संभल में हिंसा मामले में पुलिसिया कार्रवाई जारी है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में फैजान, आमिर और मोहम्मद अली नाम के 3 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों पर हिंसा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर साजिश का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और पुलिस ने 3 आरोपियों से पूछताछ इस मामले में की है। पूछताछ में कई खुलासे भी हुए। तीनों गिरफ्तार आरोपियों ने 49 दंगाइयों की पहचान की है। अभी बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों की पहचान हुई है, हिंसा में जो शामिल थे और पथराव के अलावा आगजनी भी यही लोग कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले लोगों के नाम भी सामने आए हैं, तो चुन चुनकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोस और फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। इलीगल वेपन्स वहां से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहां पे मौके पर उसी दिन वहां से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, आंजनेय कुमार सिंह को लगातार कार्रवाई हो रही है और यह एविडेंस भी जुटाने की कोशिश में पुलिस सफल हुई है कि इस योजना को बहुत ही सलीके से बनाया गया था हिंसा के लिए। बातचीत का जिक्र वो कर रहे हैं। जो एविडेंस अब तक मिले हैं उससे पुलिस क्या एस्टैब्लिश कर पा रही है और जब ये मामले सुने जाएंगे तो उसमें पुलिस को कितनी सफलता मिल सकती है इन एविडेंसेस के आधार पर? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो तकरीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज संभल पुलिस के पास मौजूद है और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगइयों की पहचान की जा रही है। दूसरी बात ये कि जिन दंगइयों से वेपन बरामद हुए उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और उन्हें तस्वीरें दिखाकर जो फरार दंगई हैं उनकी पहचान करवाई जा रही है। इसके अलावा कुछ ऑडियो क्लिप्स, यानी कि जो पकड़े गए दंगई थे, उनके मोबाइल से जो ऑडियो क्लिप बरामद हुई है उनसे साफ जाहिर होता है कि जो साजिश थी वो पहले से तैयार की गई थी। भीड़ को इकट्ठा किया गया था, साथ ही सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमला किया गया था रविवार की सुबह, जिस वक्त सर्वे चल रहा था शाही जामा मस्जिद के अंदर। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अचानक से ये दंगा नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी जिसको अंजाम दिया गया रविवार की सुबह भीड़ को इकट्ठा करके। तो इस एंगल से भी अब पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जो संभल के सांसद हैं सपा के, उनके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज हो चुका है। मौजूदा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है दंगा भड़काने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने को लेकर। तो तमाम तरीके की तफ्तीश जो है वो फिलहाल संभल पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोशिश ये है संभल पुलिस की इस बार कि जुम्मे की नमाज जो शांतिपूर्वक हो पाए और उसी के लिए इस वक्त संभल के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ड्रोन से भी नजर इस वक्त रखी जा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और संभल हिंसा पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया। आपको बता दें, न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया गया है। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में यह आयोग रहेगा। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा ये आयोग, ये कमीशन। तो न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग को इसका गठन किया गया है। पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा की अगुवाई में ये आयोग बनाया गया है। और इस जांच के बीच संभल हिंसा पर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप भी सुनिए आखिर किस तरह से सियासी गलियों से आवाजें आ रही हैं। और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था। सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले जब तक वो
पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर हो किया गया उन लोगों को। ऐसे कोई फंसाता नहीं। माननीय कोर्ट हमेशा कोर्ट सबूत मांगता है। विजुअल सारे हैं, आजकल ये कैमरा है, आप कुछ भी करते हैं सब लोग उसको नचा नचा के कैप्चर करते हैं, जूम वूम करके जूम इन जूम आउट होता है। महिला पत्थर जोर जोर से फेंक रही है, ईंटा आ रहा है, बंदूक की तैयारी हो रही है, फायरिंग की, ये सब विजुअल्स हैं। और इस बीच संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का बयान भी आ गया है। जुमे की नमाज के बाद संभल जाऊंगा, ये कहना है तौकीर रजा का। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई है, आरोप लगाया तौकीर रजा ने पुलिस पर एक्शन नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। हिंसा नहीं हुई है। हिंसा का मतलब यह है कि दो पक्ष लड़े, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने पत्थरबाजी की, एक दूसरे पर गोलियां चलाई। ऐसा संभल में कुछ नहीं हुआ। दंगे नाम की कोई चीज संभल में नहीं हुई है। जो कुछ हुआ है पुलिस और प्रशासन ने किया है और पूरी तरह तैयारी के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। सर्वे एक बार हो चुका था, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। गैर कानूनी फैसला किया गया मस्जिद के खिलाफ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई? और दोबारा सर्वे की जरूरत अगर आई भी थी तो सर्वे टीम को जाना चाहिए था। उस टीम के साथ वो कौन लोग थे जो धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में घुस रहे थे? तो इस किस्म का जो माहौल बनाया गया, और सीधी बात यह है कि पहला सर्वे शांतिपूर्वक हो गया तो इन्हें यह फिक्र हुई कि हम तो भाई दंगा कराना चाहते थे, तो दंगा तो हुआ नहीं, मुसलमानों ने सब्र कर लिया। तो दोबारा जो गए पूरी तैयारी से गए, अपने साथ पत्थर भी लेके गए हैं, अपने साथ लोगों को भी ले गए, हिंदूवादी संगठन भी गए हैं जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। उन्होंने ही पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी इसलिए करवाई गई ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले और मुसलमानों को कत्ल करने का मौका मिले। तो ये मुसलमानों के खिलाफ दमन की कार्रवाई जो की गई है, ये जांच का विषय है। मुसलमानों ने पत्थर चलाए या मुसलमानों के नाम पर पत्थर चलाए गए,